गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सिद्धू इनर क्लासेस में। देखिए, आज हम सभी गति मोशन कक्षा 9 का पार्ट 4 लेकर आ रहे हैं और पार्ट 4 आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल जो होते हैं आप एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं वही न्यूमेरिकल की बात करूँगा जो कि आपको फ़ायदा पहुँचाए, सीधे लाभ पहुँचाए एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि पहले हर चीज़ों को हर पहलुओं को मैंने आपको डेफिनेशन में जब पढ़ाया था पार्ट 1, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ों को क्या किया था, जैसे सूत्र की बात अगर होती है, वेग की बात होती है, त्वरण की बात होती है, विस्थापन की बात होती है, सब चीज़ों को मैं पढ़ाया था। चाल की बात होती है, समय की बात होती है, दूरी की बात होती है। अब यहाँ क्या करना है, उसी का एडजस्टमेंट करना है, उसी सूत्र को क्या करना है, फॉलो करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं गति के न्यूमेरिकल के पहले प्रश्न की तरफ। तो आइए समझते हैं। देखिए, एक सेतु है जिसको इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज। की लंबाई 500 मीटर है। की लंबाई कितनी है? 500 मीटर। और एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी सेतु को 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा सेतु को पार करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले मैं बताया आप लोगों को कि अगर कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटा में रहती है तो अब मीटर प्रति सेकंड में उसका होता है मात्रक। अब ये तो मीटर मीटर में है ही, तो इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि एक सेतु की लंबाई, जो लंबाई है इसको बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी। एक सेतु की लंबाई कितना दिया? 500 मीटर। और रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है जी? 100 मीटर। तो ये टोटल कितना हो गया? 600 मीटर। टोटल कितना हो गया? 600 मीटर। अब बात करेंगे कि सेतु को 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार करती है। तो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या करती है? समय कितना हो गया? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी द्वारा सेतु को पार करने में कितना समय लगा? रेलगाड़ी द्वारा सेतु को पार करने में कितना समय लगा? यही पूछा है आपसे क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं? कुल दूरी, दूरी किसकी है? ये तो सेतु की है और ये किसकी है? रेलगाड़ी की। किसकी है? रेलगाड़ी की लंबाई है। तो ये दोनों मिला के 500, 100, 600 मीटर हो गया। मैं आपको एक सूत्र बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय। जब आप पहला पृष्ठ खोलेंगे तो यही सूत्र बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। मात्रक आप लोगों को मैंने बता दिया है, हर चीज का मात्रक। आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, आपके ऊपर है। यहाँ पे हम लोग आते हैं जब, तो यहाँ पूछा है समय, तो समय को जब इधर ले जाएंगे तो चाल इधर आ जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। किसी कोई दिक्कत? दूरी कुल कितनी है? चाल कितना है? तो समय कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकता है। ठीक है, नोट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या कर लीजिए, 20 सेकंड कर लीजिए, क्योंकि समय हमेशा या तो मिनट में होता है, या तो सेकंड में, या तो घंटा में। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। एक वस्तु है, 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय कर रही है? 4 सेकंड में। तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु का क्या करना है? औसत चाल ज्ञात करना है। मैं देखिए, सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी पर है। वस्तु की दूरी कितनी है बेटा? पहली जो फर्स्ट वस्तु है, इसकी दूरी कितनी है? 16 मीटर की दूरी है और 4 सेकंड समय लग रहा है। समय कितना इसके लिए लग रहा है? दूरी पहली 16 है, समय कितना इसके लिए लग रहा है? 4 सेकंड तय करती है। तथा पुनः 16 मीटर की दूरी, मतलब जो दूसरी दूरी है, सेकंड दूरी, ये पुनः कितनी है? 16 मीटर की है। और समय कितना लग रहा है? फिर से 2 सेकंड और लग रहा है। 2 सेकंड और लग रहा है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? ये देखिए, कुल दूरी कितनी हो गई? कुल
दूरी बराबर 16 16 कितना हो गया 32 मीटर, यही ना, मीटर में है दोनों दूरी तो मीटर लिख दिए। और यहाँ पे देखिए समय जो होगा 4 2 6, तो कुल जो समय हो गया कितना हो गया, कुल समय हो गया 6 सेकेंड, यही है। अब देखिए मैं आपको सूत्र बताया था कि पूछा है क्या, वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल बराबर क्या बताया था, औसत चाल बराबर यही बताया था, कुल तय की गई दूरी अपान कुल लिया गया समय। तो यहाँ पे सीधे लिख लीजिए कुल समय, कुल समय। तो यहाँ पे देखिए 32 क्या है, कुल दूरी है, 32 क्या है आपकी कुल दूरी है, और समय कितना लग रहा है 6 सेकेंड। तो काटिए इसको, 2 से काटेंगे 2, 16 दूनी 32 और 2 त्याई 6, 16/3 को भाग दीजिए 3 से, तो देखिए 16/3 मीटर लिख सकते हैं, या ये भी 3 का 16 में जब भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 5.33 मीटर, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, 5.33 मीटर सेकेंड, ठीक है। ये जो कुल औसत चाल आई है आपकी इतनी आ गई, ठीक है, या नोट कीजिए। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। ओडोमीटर जानते होंगे आप लोग, जो कार का वो बना होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको मीटर बोला जाता है, जो कि दिखाता है किलोमीटर प्रति आवर को करता है, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। अब यात्रा जब समाप्त होती है तो 2400 किलोमीटर दिखाता है। यदि इस यात्रा में 8 हावर लगते हैं, हावर का मतलब होता है घंटा, 8 घंटा लगते हैं, तो कार की औसत चाल को देखिए यहाँ पे ध्यान से, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। एक चीज यहाँ समझ जाइए, अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया तो इसके ऊपर -1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं किलोमीटर हावर लिख दिया तो इसके ऊपर क्या लिखने की जरूरत है, इसका मतलब ही होता है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इधर मीटर प्रति सेकेंड, समझ बात आ गई। अगर आप लोग बीच में ये ऑब्लिक नहीं लगाते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, -1। अब आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा। कार द्वारा तय की गई जो दूरी है, कार द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर में पहले कितना दिखाता है, मतलब ओडोमीटर का यात्रा समाप्ति पर पाठ्यांक अपान यात्रा शुरू होने पर पाठ्यांक। अब यहां ध्यान से समझिएगा कि ओडोमीटर का यात्रा समाप्ति पर जो पाठ्यांक रहा, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर है प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्ति पर कितना है 2400, कितना बेटा 2400। और यहाँ पे इसको हम घटा लेते हैं पहले, अभी तो प्रश्न ही कर रहे हैं। ये मान लीजिए माइनस है, क्या है माइनस, क्योंकि अंतिम हो रही है और प्लस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अंतिम इधर 2400 है और शुरू में कितना ओडोमीटर दिखा रहा है 2000, इसको घटाने से मालूम चल जाएगी दूरी 400, क्या है 400 किलोमीटर। अब देखिए प्रदर्शित करता है, यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं, समय कितना लगता है 8 घंटा, यही लगता है। तो पूछ रहा है कि औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे के कुल समय। कुल दूरी कितना है 400 किलोमीटर, 400 लिख दीजिए, और कितना घंटा लग रहा है 8 घंटा, 8 पचे तो 50
किलोमीटर प्रति हावर, या इसको ये भी लिख सकते हैं किलोमीटर हावर माइनस, बात समझ रहे हैं, -1 का ऊपर लगाने का मतलब होता है ना कि किलोमीटर में हावर का भाग दे, समझ गए, किलोमीटर में हावर का, इसका मतलब 1/1 होता है, तो ये 1 लेकर चला जाएगा हावर को नीचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पूछा क्या है, लेकिन औसत चाल को किलोमीटर प्रति इसमें बदलना है या मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोमीटर प्रति हावर में आ गया है, अब हम इसको किस में बदल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग देते हैं, ठीक है, तो जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 250/18, 2 से कटेगा ये, 2 9 18, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 125/9, लेकिन इसको थोड़ा दशमलव में बदलिए, 9 को भाग दीजिए, 13.9 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, यही आपका क्या रहा, उत्तर रहा। किलोमीटर प्रति हावर में कितना आया 50, और मीटर प्रति सेकंड में कितना आया 13.9 मीटर प्रति सेकंड। किसी को कोई दिक्कत, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए चौथा प्रश्न है कि विरामावस्था से राहुल, ध्यान से सुनिएगा, राहुल क्या है, विराम है, इस अवस्था में हम जब खड़े हैं, कोई गतिविधि नहीं कर रहे हैं आगे की तरफ, तो हम क्या है, विरामावस्था में खड़े हैं, समझ गए बात को। देखिए विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, वहां से साइकिल चलाना शुरू करता है, और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, 30 सेकंड में कितना वेग प्राप्त करता है, 6 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन स्थिति ये है कि प्रारंभिक वेग नहीं पता चलता है, यह अंतिम वेग है 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वह ब्रेक इस प्रकार से लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम हो जाता है, ब्रेक लगाएंगे तो वेग जो होगा तो कम तो होगा करेगा, तो 5 सेकंड में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। स्वाभाविक है कि एक विरामावस्था से जब चल रही है साइकिल वहां से वेग होगा, और दूसरा जो वेग होगा आपका ब्रेक लगा रहा है जब साइकिल का, तो जब साइकिल धीमा हो जा रही है तो वहां से त्वरण पूछ रहा है, दो त्वरण बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, दो स्थिति बन रही है, तो हम लोग पहली स्थिति की बात करेंगे, किसकी, पहली स्थिति की जब बात करते हैं, पहली स्थिति ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 30 सेकेंड, समय कितना है, समय कितना है 30 सेकेंड, और 6 मीटर प्रति सेकेंड वेग प्राप्त करता है, मतलब कि अंतिम वेग जो भी होगा ये कितना होगा 6 मीटर प्रति सेकेंड, यही ना जी। अब जो होगा कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग विरामावस्था से शुरू किया तो 0 होगा ना, वहां से तो चलना शुरू किया है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा 0। देखिए अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त कर लिया, प्रारंभिक वेग 0, विरामावस्था में था, टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड पहली स्थिति में। तो मैं एक आपको सूत्र बताया था, त्वरण बराबर त्वरण, इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ए बराबर लिखवाया था क्या, v माइनस u अपान टी। तो देखिए यहाँ पे जो v है, v मतलब अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग कितना है 6 है, और प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, और अपान कितना है 30 सेकेंड है, तो ये क्या होगा 6 में से 0 घटेगा कितना होगा 6/30, 6/5, तो ये क्या हो गया 1/5 मीटर प्रति सेकेंड, या इसको ये भी लिख सकते हैं 1/5 को चेंज करेंगे दशमलव में, तो क्या लिखेंगे 1/5 को जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये जब 5 का भागा 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा, होगा जी 5 दूना 0.2 मीटर प्रति सेकेंड लिख दीजिए, या ms के पावर -1 लिख दीजिए, बात वही है, ठीक है। पहली स्थिति पता चल गई। अब दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, वह ब्रेक इस प्रकार से लगाता है कि साइकिल का वेग 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो इसका क्या होगा, ये जो होगा u कितना हो गया, प्रारंभिक वेग कितना हो गया जी, दूसरी स्थिति पहले लिख लीजिए, दूसरी
स्थिति, दूसरी स्थिति क्या बन रही है कि जो हमारा ये प्रारंभिक वेग बन रहा है, ये u बराबर कितना बन रहा है, u बराबर यहां से शुरू होगा ना, ये जो गति प्राप्त कर लिया था तो वहां ये प्रारंभिक वेग बन जाएगा। प्रारंभिक वेग क्या बनेगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड, और अंतिम वेग क्या बनेगा, दिया है यहाँ पे 4 मीटर, क्या दिया है, 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड। और समय कितना दिया है, अगले 5 सेकेंड में कम हो जाता है, तो समय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड। किसी को दिक्कत है यहाँ पे, देखिए समझिए बात को। हम खड़े थे, मान लीजिए यहाँ राहुल ना होकर आपके सरज जी हैं, खड़े हो गए, यहाँ से आपकी साइकिल दौड़ा दिए और आगे गए, यहाँ पे क्या कर दिए, ब्रेक मार दिए। ब्रेक जब मारे तो स्पीड कम होगी कि नहीं होगी, जो अंतिम वेग की स्पीड रही होगी ये वाली, वही यहाँ पे प्रारंभिक वेग बन जाएगी। तो प्रारंभिक वेग कितनी होगी, 6 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ गई। अंतिम वेग कितना हो रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड। यही चीजें बस समझनी है इसलिए कि जब साइकिल रुक रही है, ब्रेक मार रहा है व्यक्ति, तो स्लो हो जा रहा है। तो जब स्लो होगा तो जो स्पीड पकड़ी थी, 6 मीटर की स्पीड पकड़ी थी पहले, तो वही स्पीड प्रारंभिक वेग बन जाएगी। ये अगर जो छात्र समझ लिया उसको कोई दिक्कत नहीं। अब सूत्र पे बस बैठा दीजिए। त्वरण बराबर क्या है, दूसरी स्थिति का भी त्वरण पूछा है, पहली स्थिति का त्वरण हम लोग निकाले 0.2, दूसरी स्थिति का त्वरण बराबर क्या होगा, a बराबर v माइनस यू अपान टी। तो यहाँ पे v क्या है, 4, यहाँ पे v क्या है, 4 है, और यहाँ पे कितना है, 6 है। दोनों मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और अपान क्या हो गया, टाइम कितना लग रहा है, 5। 4 में से 6 गया, कितना बचेगा, -2 बचेगा कि नहीं बचेगा, -2 अपान 5, -2 अपान। अब इसको थोड़ा सा, ये तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया, अब इसको कर लीजिए, भागा 5 चौका -0.4 -0. मीटर प्रति सेकेंड, या इसको मीटर प्रति सेकेंड नहीं भी लिखेंगे तो मीटर सेकेंड लिखकर -1 कर लीजिए, ठीक है। समझ बात आ गई। तो दोनों त्वरण क्या मिला, पहली स्थिति का त्वरण a1 क्या मिला आपको, 0.2 मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरी त्वरण क्या मिला, a2 बराबर -0.4 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। दोनों त्वरण का पहली स्थिति और दूसरी स्थिति का उत्तर आपके पास, ठीक है, आप नोट कर दीजिए। देखिए हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन है, देखिए एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। यहाँ हम खड़े हैं, कल भी बताया था मैं तो विराम की स्थिति में हूँ, लेकिन जब मैं चलने लगूंगा, आगे बढ़ने लगूंगा, तो किस स्थिति में हो जाऊंगा, गतिशील वस्तु में। तो वही कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग क्या करती है, प्राप्त करती है। मान ले कि त्वरण एक समान परिकलन कीजिए, त्वरण पूछा है और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी दोनों पूछा है। तो त्वरण दूरी दोनों पूछा है, तो हमको चाहिए इसके लिए प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और समय, ठीक है। और गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, अगर वेग प्राप्त होंगे, प्रारंभिक वेग और कह सकते हैं कि अंतिम वेग प्राप्त होंगे तो चाहिए। तो इसके लिए देखिए, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं बताया था कि जब ट्रेन स्थिर होगी, विरामावस्था में होगी, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u बराबर 0, और क्या दिया इसमें, v बराबर, अच्छा v नहीं दिया है, समय दिया है। कितना समय लग रहा है, समय 5 मिनट लग रहा है। इस मिनट को ध्यान में रखना, ठीक है, मिनट लग रहा है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि, और ये जो वेग है 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से प्राप्त करती है, तो यहाँ v बराबर क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि हमको उत्तर लाना है मीटर प्रति सेकंड में। मैं कल भी बताया था कि देखिए ये 5 मिनट में है, अगर तो मिनट में, 1 मिनट में कितने घंटा, 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 300 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ 300 सेकंड हो जाएंगे। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे,
72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। मैं बताया कि अगर मीटर प्रति सेकंड में कोई वस्तु है उसको क्या करेंगे, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से ये उल्टा हो जाता है, और यहाँ मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 18 चौक 5 चौक, भी की वैल्यू कितनी है, भी की वैल्यू कितनी है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति, और टी की वैल्यू कितनी है 300 सेकेंड, और हमको ये विरामावस्था में प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे पूछा आपका त्वरण, मान लें कि त्वरण एक समान है, तो ये जो पहला त्वरण है और ये निकालना, दोनों का उत्तर देना है हमको। तो पहला का जब देना है तो गति के पहले समीकरण से, क्योंकि आप लोगों को देखिए सबसे पहली बात तो माइंड सेट करना है कि गति का पहला समीकरण होता क्या है। ये जब माइंड सेट करेंगे हम गति के पहले समीकरण से, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर गति के समीकरण भी जान जाएंगे, उनका 2 भी तैयार हो जाएगा। एक गति का समीकरण छूटा था उसको भी हम यहीं से खत्म कर देंगे, और बाकी चीजें क्या होंगी कि आगे की भी हम जानेंगे। देखिए गति का समीकरण पहला होता है v बराबर u प्लस at, यही होता है। v का हमको वैल्यू पता है कितना है 20, v का वैल्यू कितना है 20, और u का वैल्यू क्या है जानना नहीं है, u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू 0 है। अच्छा इसमें क्या पूछा, त्वरण पूछा है ना, ठीक है त्वरण पूछा है, तो हम त्वरण के हिसाब से पहले इसको कर लेते हैं। देखिए त्वरण पूछा है a, त्वरण किसको कहते हैं, a को, तो a बराबर यहाँ पे जब पाठांतर हम करेंगे तो क्या होगा, ये इधर भी है, इधर बुलाएंगे इसको कि आ जा हमारे साथ, तो इधर से जब आएगा तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो v माइनस यू अपन क्या हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे कि a पूछा ही है और v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 20 है, 20 रख दीजिए, और माइनस u का वैल्यू कितना है 0 क्योंकि विरामावस्था में, t का वैल्यू कितना है 300, तो ये 20 होगा, अरे ये घटाएंगे 20 0 तो ये 20 ही बचेगा, 20/300, 0 से 0 कट गया, 2 15, 1 बटा क्या हो गया, 1 बटा कितना आया, त्वरण कितना आया, त्वरण हमारा आ गया 1/15, ठीक है मीटर। और देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये देखा सेकंड है, ये भी सेकंड है, 2 सेकंड है, कितने सेकंड है, तो इसके ऊपर जो क्या लिखेंगे 2 सेकंड, -1 लिखते थे ना, प्रति था यहाँ पे -1 कर देते थे। अब क्या है कि 2 सेकंड है, 1 सेकंड ही 1 सेकंड ही, 1 मीटर है, देखो मीटर लिख दिए, और 2 सेकंड हो गया तो इसको इसके ऊपर क्या लिख दिए -2, तो पहला का मान आया त्वरण का 1/15 मीटर सेकंड के पावर -2। अब हम दूसरे की तरफ चलेंगे, देखिए दूरी की तरफ, दूसरा, ये तो पहला था, दूसरा में क्या कह रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी हमको लगता है कि ये गति के द्वितीय समीकरण में आता है, यस, यहाँ तो ए चाहिए था, v बराबर u प्लस at मान लिए, यहाँ पे त्वरण मान लिए थे। अब गति के तीनों समीकरण में जज करेंगे कि दूरी किस में आता है, तो u प्लस यस बराबर u प्लस यस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें दूरी मिला, यस मिला ना दूरी, तो देखो u का मान कितना है, u का मान कितना है 0, t का मान 300 प्लस हाफ a कितना आया है, a 1/15, t कितना दिया है 300 गुणे 300, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे गधाओं u का मान 0, t का मान देखो मल्टीप्लाई 300, प्लस है प्लस लिख दिए, हाफ है हाफ लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, a का मान 1/15 है 15 लिख दिए, t स्क्वायर है मतलब 2 बार, तो यहाँ पे 300 गुणे 300, समझ बात आई। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा बताइए, ये तो 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 में किसी भी असंख्य संख्या का भी मल्टीप्लाई करिए 0 ही आएगा, कक्षा पीजी में पढ़ाया जाता है, पीजी 1 2 में, ठीक है।
अब नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए 0 प्लस 1/2 इंटू 1/15 इंटू 300 इंटू 300, ठीक है। इससे काटिए 15 दूना 30, 20 आ गया, और इससे 2 दहा में 20, मतलब 10 से 300 में गुणा करेंगे तो 3000 आएगा। कितना आएगा? 3000, और 3000 इधर आ जाएगा तो उत्तर आपका कितना हो जाएगा? 3000 मीटर। 3000, लेकिन इसको किलोमीटर में बदलना है। किसमें? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? अरे किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। तो 3000 मीटर में कितने हो जाएगा? 3 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? तो जो दूरी आपकी आ गई, कितनी आ गई? यहाँ लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए बेटा, ध्यान देना है। त्वरण, त्वरण पूछा था ना पहला, तो कितना आ गया? 1/15 मीटर सेकेंड माइनस 2। और क्या पूछा था? दूरी। क्या पूछा था? दूरी। दूरी हमारी कितनी आ जाए? 3 किलोमीटर। नोट कर लीजिए बेटा। शुरू करते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में, समय कितना दिया है? समय दिया है आपका 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल प्राप्त करती है। मतलब जो प्रारंभिक चाल थी ये थी 18 किलोमीटर प्रति आवर, और जो चाल प्राप्त करता है अंतिम वाली, ये 36 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पूछ रहा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए और उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमको सिमिलर करना है, सेकेंड का ध्यान देना है, हावर का ध्यान देना है, किलोमीटर का ध्यान देना है, मीटर का ध्यान देना है। ये तो सेकेंड में है टाइम, बात बन गई। लेकिन ये किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसको क्या किससे गुणा करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से। तो ये क्या हो गया? 5 मीटर। क्या हो गया जी? 5 मीटर प्रति सेकेंड। इसको क्या करेंगे? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं अंतिम वेग को। तो ये 36 इंटू 5/18, 18 टू जा 36, ये क्या आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दोनों आ गया। अब देखिए पूछा क्या? त्वरण पूछा है। तो त्वरण हम जानते हैं कि गति के पहले समीकरण में मिलेगा। तो गति का पहला समीकरण क्या है? गति के प्रथम समीकरण क्या है बेटा? हाँ फिर से बोलिए। v बराबर u प्लस एटी। v बराबर u प्लस एटी। v क्या है? 36। u क्या है? u कितना है? 5। अच्छा पहले फार्मूला तय कर लेते हैं। चलिए a बराबर क्या होगा? v माइनस u अपन टी, यही ना होगा जी? तो यहाँ पे v के वैल्यू कितना है? v का वैल्यू जो है 10 है, u का वैल्यू 5 है, और t का वैल्यू क्या है? 5। तो ये 5 से 5 कट गए, ये कितना बचा? कितना बचा? मीटर सेकेंड। 2 बार तो माइनस माइनस। सही है कि गलत है? सही है। अब आते हैं, बात होती है कि उतने समय में कार के द्वारा चली गई दूरी। तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो यहाँ पे मान जो है यश बराबर क्या हो जाएगा? दूरी पूछा है ना, यश बराबर क्या हो जाएगा? पक्षांतर करिए। यश बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a। अपन क्या हो जाएगा? गधों देखो, यश इधर आ गया तो ये v स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये अपान क्या हो जाएगा? 2a। अब मान रखिए v का वैल्यू कितना दिया है? 10। u का वैल्यू कितना दिया है?
और 2a का वैल्यू कितना आया है? 1 आया है कि नहीं आया? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 5 का स्क्वायर, और ये क्या है? 100 में से 25 घटेगा 75/75। इसको भागा देंगे 2 से तो कितना आएगा? 37.5 मीटर। 37 तो दूरी कितनी आई? देखिए त्वरण हमारा जो आया ये आया 1 मीटर प्रति सेकेंड, ये 2 बार था। और जो दूरी आई यश बराबर कितनी आई? 37.5 मीटर। इसको नोट कर लीजिए, आंसर है आपका। देखिए ध्यान से समझिएगा, 7वां नंबर है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 सेकेंड -2 का त्वरण उत्पन्न होता है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लगती है। ब्रेक लगाया जा रहा है तब 2 सेकेंड का समय ले रही है, तो उतने समय में तय की गई परिकलित दूरी की परिकलित की करें, मतलब दूरी निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व। विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, मतलब त्वरण a बराबर कितना है? 6 मीटर सेकेंड के पावर 2, यही है। उसके बाद क्या दिया है मान? t दिया, टाइम रुकने में 2 सेकेंड का समय लेता है, कितना? 2 सेकेंड का। और उसके बाद क्या कर रहा है? कह रहा है कि u बराबर कितना है? 0 है। u बराबर अच्छा v बराबर 0 दिया है। जाने के बाद 2 सेकंड का समय, तो उतने समय में तय की गई दूरी का परिकलित कीजिए। अब इस पर कौन सा सूत्र लगाएं? गति के प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस, तो v का मान कितना दिया है? u का मान कितना है? u का मान नहीं पता। a कितना दिया है? 6। t कितना दिया है? 2। ये कितना हो गया? 6 2 12, u प्लस 12, 0 ये है, तो इधर u आ जाएगा, उधर 12 हो जाएगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा? u बराबर 12 मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ये तो u का मान आ गया गति के पहले समीकरण से। अब क्या चाहिए? दूरी चाहिए। दूरी चाहिए तो गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे? या तो गति का द्वितीय समीकरण या तो गति का तृतीय समीकरण। तो देखिए यहाँ पे गति का, क्योंकि दूरी उसी में पाई जाती है, गति के द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? यश बराबर ut प्लस हाफ at, ये देखिए t है, ये प्लस है at स्क्वायर। यश के स्थान पे क्या रहेगा? यश रहेगा। u की वैल्यू कितनी आई है अभी? u की वैल्यू 12। टाइम कितना लग रहा है? 2 प्लस 1/2। त्वरण कितना था? त्वरण कितना था? 6। और ये t कितना है? 2। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मान लीजिए 4 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, ये कटेगा 2 3 6, यही ना जी। तो ये क्या हो गया आपका, बताइए जोड़ के सब। ये 12 दूना 24 हो गया, और ये कितना हो गया? अच्छा, इसमें एक दिक्कत वाली बात ये है कि सुनिए सुनिए, ये जो देखिए ये गति के विपरीत दिशा में कर रहा है, तो गति के विपरीत दिशा में जब जाएगी गाड़ी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6। ठीक है, इसीलिए यहाँ भी थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा था, तो अब जाके सत्य हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? 12 दूना 24 हो गया, और यहाँ पे जब -6 की बात होगी, मल्टीप्लाई माइनस की बात होगी, तो -3 आएगा। और -3 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -12। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? -12। तो
24 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा? 12। दूरी हमेशा मीटर में रखेंगे क्योंकि जब समय सेकंड में है, समय देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड में है तो दूरी मीटर में होगी, तो ये 24 मीटर 12 मीटर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12 मीटर। तो आपकी दूरी कितनी आ गई? दूरी 12 मीटर आ गई। और जो प्रारंभिक वेग था u, ये कितना आ गया? 12 मीटर सेकंड के पावर माइनस। नोट कर लीजिए। देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता है। जॉगिंग का मतलब क्या होता है कि व्यायाम कर लीजिए, कसरत कर लीजिए, जॉगिंग करता है, या कर लीजिए दौड़ कर आ रहा है। करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे बी तक पहुंचता है। तो पहले हम कुछ नहीं करेंगे, पहले ए से बी सिरे तक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ए पूछा भी है कि ए से बी तक का, तो सिरे ए से बी तक, ठीक है। 300 मीटर सीधा रास्ता है, दूरी कितनी हो गई? 300 मीटर। हमको क्या चाहिए बेटा? समय। समय कितना दिया है? समय t बराबर 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट में अगर सेकेंड बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 130, तो सॉरी 120, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है ना, तो 120 हो गया ये, और 30 अलग से, 30 सेकेंड अलग से, तो ये कितना हो गया? 150 सेकेंड। किसी को प्रॉब्लम? तो इसमें पूछ रहा है कि औसत चाल, ठीक है। तो औसत चाल बराबर क्या लिखवाए हैं? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे के कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 300। कुल दूरी कितनी है? और समय कुल कितना लग रहा है? 150। 0 से 0 कर 15 दूना 30, 2 क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन औसत चाल और औसत वेग दोनों पूछा है, तो औसत वेग बराबर क्या बताए थे हम? औसत वेग बराबर क्या बताया गया? औसत वेग बराबर आपको बताया गया था विस्थापन बटे कुल समय, विस्थापन बटे कुल समय, विस्थापन बटे कुल समय। तो यहाँ पे विस्थापन दूरी से है 300 मीटर, और समय कितना लग रहा है जी? 150। तो ये भी कितना आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि औसत चाल भी हमारी 2 मीटर प्रति सेकेंड आई, और औसत वेग भी कितना आया? 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्या पूछा आगे? पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है, तो जोसेफ की औसत चाल, औसत वेग, मतलब ए से बी निकालिए, अब ए से सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए से सी तक की दूरी निकालते हैं, क्योंकि आप बूढ़ा भाग करने में बड़ा तेज हैं आप लोग, तो हमको सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बी वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? सिरे ए से सी तक का, तो सिरे ए से सी तक का, इसमें देखिए दूरी कितना दिया आपके पास? दूरी पहले कितनी थी? 300, और 100 मीटर ये भी है पीछे इस बिंदु से, तो 300 प्लस ये क्या आ गया? 100। किसी का भी कंप्लेन मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको। 300 और इधर क्या है? 100। 300 कितना आ गया? 400 मीटर। कितना आ गया? 400 मीटर। और समय इधर कितना है? समय, समय पहले कितना था? 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, और प्लस इधर कितना है? घूम कर आया तो 1 मिनट लगा समय, और तो इसमें 1 मिनट और जोड़ देंगे, 1 मिनट और जोड़ दिए। देखिए अब हमारे पास दूरी हो गई, समय हो गया। समय कितना आ गया? सेकेंड 210 सेकेंड। और यहाँ पे जब हम विस्थापन की बात करेंगे, दूरी के लिए विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होता है? कुल दूरी पहले थी 300, और बाद में कितनी हुई? 100। ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 200 मीटर।
बात समझ रहे हैं? ये लागू होगा कब? विस्थापन पे, और दूरी अलग है 400 मीटर। अब मैं पूछा क्या है? औसत चाल और औसत वेग। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर यहाँ पे जानते हैं आप लोग, कुल दूरी बटा के कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है जी? 400 है, और समय कुल कितना लगा? 210 सेकंड। तो इसको 0 से 0 कट जाएगा, और अब कितना बचा ये? 40/21 में जब भाग देंगे तो 1.90 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग देंगे जब 21 का 40 में तो 1.90 आ जाएगा। ठीक, अब औसत वेग पूछा है, तो औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर विस्थापन अपान विस्थापन अपान कुल समय, विस्थापन अपान कुल समय। विस्थापन कितना ज्ञात किए हैं? 200। यहाँ देखिए विस्थापन कितना निकाले हैं, और समय को कितना लगा? समय कितना लगा? 210। 0 से 0 कट गया। 20/21 का वैल्यू करेंगे, जब 20 का भाग 21 में देंगे तो कितना बचेगा? 0.95 मीटर प्रति सेकंड। इसीलिए ना आप लोग इतना कैलकुलेट तेज करते हैं कि हमको सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो कितना आ गया? 0.95 मीटर प्रति सेकंड। आपका क्या पूछा है? दोनों आ गया। ये 0 पॉइंट औसत वेग आ गया 0.95 मीटर सेकेंड -1, और ये क्या आ गया आपका? औसत चाल। ठीक है, दोनों जो पूछा था आप नोट कर लीजिए। देखिए कोई मोटर वोट है झील के विरामावस्था से सरल रेखिक पथ पर 3.0 मीटर सेकेंड के -स्क्वायर है कि नियत त्वरण से 8.0 से तक चलती है। तो इस समय अंतराल में मोटर वोट कितनी दूरी तय करेगा? दूरी तय करेगा तो समझ जाएगा कि गति का या तो दूसरा समीकरण है या तो तीसरा समीकरण। तो यहाँ कोशिश हम लोग करेंगे गति के द्वितीय समीकरण से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ यस मिल जाएगा। देखिए बात होती है कि u बराबर क्या है? तो u बराबर कुछ नहीं है, 0 है। u बराबर क्या है? 0 है। a बराबर कितना दिया? त्वरण 3.0। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या? 3 मीटर सेकेंड, सॉरी मीटर सेकेंड के पावर -2 है ना, -2। और एक चीज दिया टाइम कितना दिया है? 8। टाइम कितना दिया है? 8। से का मतलब समझ जाइए सेकेंड। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे थे हमसे, तो ठीक है आपका पूछना जायज है। तो 8 सेकेंड हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब गति का क्या होगा? गति का मैं बताया हूं, दूरी पूछ रहा है, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। तो द्वितीय समीकरण क्या होता है? यस बराबर यूटी प्लस हाफ है टी स्क्वायर। यू कितना है? 0 है। टी कितना है? 8। 1/2। ए कितना है? ए कितना है? 3। और टी कितना है? 8 गुणे। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 0 का 8 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 2 से काट दिए 2 चौका 8, 8 चौका 32 दिया 96 मीटर। ठीक है, दूरी कितना आ गई? 96 मीटर। ठीक है, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से क्लास के अंतिम समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप कोशिश करेंगे कि एक लाइक, अगर क्लास आपको अच्छी लगी या आपको समझ में आ रहा हो कि एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली एक अच्छा है, तो आप एक लाइक जरूर करेंगे और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम लोगों के चैनल भी ग्रोथ करे और आपको भी फायदा मिलते रहे। अपने दोस्तों को जो भी आपसे जुड़े हैं उनको भेजते रहिए। आप सभी का पुनः तहे दिल से धन्यवाद और आभार।